हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि गेट में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र इफिशिएंसी इन आर्क वेल्डिंग ऑफ अ प्लेट यूजिंग करंट यहाँ पे आई दिया हुआ है आपको 250 एम्प्स, वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट, है ना। लेकिन इसमें हीट ट्रांसफ़र की जो एफिशिएंसी है वो भी दी हुई है। वो कितना दिया हुआ है? एटा हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी दी है आपको 90%। द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मटेरियल, ठीक है, ये आपको एक तरह से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड दे रखा है आपको 10 जूल पर MM³। MM³ किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, जो बेल्ट आपका बनेगा, ठीक है, जहाँ पे बेल्डिंग होगी तो बेल्ट बीट या बेल्ट नगेट होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ 30 mm²। ठीक है, इस हीट से आपका ये एरिया जनरेट होगा। ट्रेवल स्पीड दी है 5 mm/s। सबसे पहले आपको मेल्टिंग एफिशिएंसी समझना पड़ेगा। मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग अपॉन टोटल हीट सप्लाइड। ठीक है, कितना हीट मेल्टिंग के लिए चाहिए और कितना हीट सप्लाई किया। हीट सप्लाई कहाँ से होगा? सोर्स से। ठीक है, तो हीट सप्लाइड, ठीक है, या मैं बोलूँ हीट जनरेटेड फ्रॉम पावर सोर्स, ये कितना हो जाएगा? V इंटू आई। तो V कितना है? 250, I कितना है? 20, तो ये हो गया 5000, है ना। और ये किस में आएगा? वॉट में। वॉट का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5000 जूल पर सेकेंड। लेकिन इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि जो हीट जनरेट है उसकी इफिशिएंसी कितना है? हीट ट्रांसफ़र की इफिशिएंसी 90% है। मींस आउट ऑफ दिस 90% ही आपका यूटिलाइज होगा मेल्टिंग के लिए। तो हीट सप्लाइड कितना आ जाएगा? 0.9 मल्टीप्लाइड बाई ये 5000, मतलब 5000 का आपने 90% निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 4500 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे कितना हीट यूटिलाइज हो रहा है, ये सारी चीज़ दी हैं। हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, तो यहाँ पे हीट है 10 जूल पर MM³। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया का। ठीक है, MM³ है, ये मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है आपका, मैं लिख देता हूँ, जूल पर MM³ इंटू एरिया का मल्टीप्लाई किया 30 mm² इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? ये देखो MM² है, ये MM का क्यूब है, MM² है, और ये mm/s है। तो सारे mm ये कैंसिल हो जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा आपका? ये इधर आ जाएगा आपका ये 300 प्लस इंटू 5, तो 1500 जूल पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? मेल्टिंग एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी, कितना हीट मेल्टिंग के लिए यूज़ हुआ, है ना, और टोटल कितना हीट आपने सप्लाई किया, इतना हीट यूज़ हुआ। तो ये आ जाएगा आपका 1500 डिवाइडेड बाई 4500। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1500 डिवाइडेड बाई 4500, ये आ गया 0.33, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में पूछा है। ठीक है, परसेंट, तो ये आ जाएगा 33.33%। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं आप। द आर्क वोल्टेज करेक्टरिस्टिक ऑफ DC आर्क इज गिवन बाई V। ठीक है, V दिया हुआ है आपको, कितना? V की वैल्यू V इक्वल्स दिया 24 + 4L। ठीक है, V वोल्टेज है वोल्ट्स में, L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क mm में है। स्टैटिक वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक ऑफ पावर सोर्स इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। मीन्स आपका ये कुछ इस तरह से है, ये V और I, और यहाँ पे इस तरह से ये आपका स्ट्रेट लाइन है। नो लोड की कंडीशन में ये दिया हुआ है कितना? 80 वोल्ट। मीन्स ये नो लोड का मतलब OCV, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब कोई लोड नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये दिया 80 वोल्ट। और सर्किट करंट, ठीक है, सर्किट करंट आपका दिया है आपका SCC, सर्किट करंट। इसकी वैल्यू कितनी दी है? ये दिया आपको 600 एम्प्स। अब आपको फर्दर इसको सॉल्व करना है मैक्सिमम पावर के लिए। ऑप्टिमम आर्क लेंथ निकालनी है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, फॉर मैक्सिमम पावर क्या होता है? जो आपका V होता है, V इक्वल्स क्या आता है? OCV/2।
ओपन सर्किट वोल्टेज बाई 2, तो V कितना आ जाएगा, V आ जाएगा आपका 80 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 40। ठीक है, ये 40 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये 40 है, इस 40 को हम पुट अप कर देंगे यहाँ पे, सॉरी नॉट यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज की जगह। तो हमने रख दिया ये 40 इक्वल क्या आ जाएगा 24 प्लस 4L, तो यहाँ से 4L इक्वल्स क्या आ जाएगा 40 माइनस 24, दिस इम्प्लाइज 4L इक्वल्स 40 माइनस 24 मीन्स 16, तो L की वैल्यू आ जाएगी 16/4 मीन्स L आ गया आपका 4 mm। ठीक है, तो जो आर्क की लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 4 mm आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके लिए आपको दिया इज टू बी बेल्डेड बाई, है ना, इसको बेल्ड करना है आपको आर्क वेल्डिंग से, है ना, मैनुअल आर्क वेल्डिंग यूजिंग अ लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक, है ना। वी आई कैरेक्टरिस्टिक मीन्स आपका ये इस तरह से होगा जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वी है, आई है, इस तरह से, ये ओ सी बी और ये एस सी सी, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करेंट। तो ओ सी बी इसका दिया है 62, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सीधा लिखा हुआ है ओ सी बी कितना है 62 वोल्ट्स। शॉर्ट सर्किट करंट एस सी सी दिया है आपको 130 एम्प्स, आर्क की लेंथ दी हुई है, ठीक है। ट्रेवर्स स्पीड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इफिशियंसी ऑफ हीट इनपुट, ठीक है, कैलकुलेट द, ओके एक डेटा इसमें और होगा, ओके इफिशियंसी ऑफ हीट इनपुट इसमें दिया हुआ है 85% दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। वोल्टेज दिया हुआ है 20 प्लस 1.5L, कैलकुलेट द हीट इनपुट, ठीक है। तो हीट इनपुट निकालने का फॉर्मूला है V इंटू आई से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे V निकल आएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं वोल्टेज। तो हीट इनपुट निकालेंगे उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा V इंटू आई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें ओपन सर्किट कर आई नहीं दिया है आपको, तो आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, V भी नहीं दिया, V कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब V दिया है L के टर्म्स में, ठीक है, लेंथ ऑफ आर के टर्म्स में, तो V इक्वल्स क्या आ जाएगा 20 प्लस 1.5L, 20 प्लस 1.5L। अब L की वैल्यू कितनी दी हुई है, L की वैल्यू आपको दी हुई है आर्क की लेंथ 4 mm, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 1.5 इंटू 4 मीन्स 20 प्लस 6 इक्वल्स आ गया 26 वोल्ट। V की वैल्यू आ गई। अब आपको I निकालना है, तो I हम निकालेंगे उस रूल से, ये क्या होता है फॉर्मूला V अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस I अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स 1 होता है। तो V आ गया 26, OCB ओपन सर्किट वोल्टेज कितना दिया हुआ है 62, तो 62 प्लस I करंट नहीं दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट करंट दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट करंट कितना है 130 एम्प्स इक्वल्स क्या आ गया 1, इसको सॉल्व करते हैं तो I अपॉन 130, ये वाला पूरा टर्म इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 26 अपॉन 62। तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 26 अपॉन 62 है, तो ये क्या आ जाएगा I अपॉन 130 इक्वल्स 1 माइनस 62, तो 62 माइनस 26 अपॉन 62, तो I इक्वल्स आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी नीचे यहाँ पर 62 आएगा, तो 62 माइनस 26 अपॉन 62, तो आई इक्वल्स आ जाएगा 26 अपॉन 62 इंटू 130, तो आई थिंक देयर इज अ बिट मिस्टेक, ओके ये वैल्यू आएगी 36, ठीक है, 36 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 62, तो ये करंट आ गया आपका, आई की वैल्यू आ गई 75.48 एम्प्स, ठीक है। अब इसमें V इंटू आई कर लेते हैं, ठीक है, तो पावर क्या है V इंटू आई, V की वैल्यू कितनी आ गई, V आया है आपका 26, आई कितना आ गया 75.48, तो फर्दर इसको सॉल्व करें तो 26 इंटू आंसर, तो ये आ गया 1962.58। अब ये जनरेट हो रहा है, ठीक है, इतना हीट आपका जनरेट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई है कि इफिशियंसी ऑफ हीट इनपुट कितना है
85% है, ठीक है, 85% है, मीन्स आपका इस ये किस में आया आपको वॉट में, वॉट, और इसको बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। इसका हीट इनपुट कितना हो जाएगा, इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे, इसका 85% निकालेंगे, तो इसका 85% निकालेंगे तो इस इंटू 0.85, तो हीट इनपुट इस तरह से आपका आ गया 1668.19, ठीक है। ये किस में आया, जूल पर सेकंड के टर्म्स में, ठीक है, जूल पर सेकंड के टर्म्स में आया। अब आपको क्या करना है, इसको निकालना है हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो लेंथ के टर्म्स से निकालना है, मीन्स पर यूनिट आपको वेलोसिटीज इसको, ये वेलोसिटी इसमें क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो सेंटीमीटर को इसमें चेंज कर लेंगे आप मीटर में, क्योंकि सारी यूनिट ऐसा ही मिली, तो आ जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको यदि हम डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके टर्म्स में निकालना है जूल पर, तो ये आ जाएगा 168.19 डिवाइडेड बाई कितना है 1.5, 0.15, ठीक है, ये जूल पर सेकंड है, आपको जूल पर मीटर में निकालना है, और ये क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है mm या मीटर पर सेकंड, पर सेकंड कैंसिल हो जाए तो जूल पर मीटर में आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 0.15, तो ये आ गया कल्स 1121.29, ठीक है, और ये आ गया आपका जूल पर मीटर, ठीक है। आप चाहें तो इसको किलो जूल पर मीटर में भी लिख सकते हैं,